सभी को प्रणाम। इस वीडियो को हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, इसको सत्संग बोलेंगे हम, और कल्पना करेंगे कि हम सब साथ बैठे हुए हैं और मैं जो हूँ आपको सहयोग करने के लिए आपके आगे बैठा हूँ। तो आपको बातें सुननी है अच्छी से और कल्पना इमेजिनेशन करना है कि हम साथ हैं और आपके जो भ्रम है, जो इल्यूज़न है, उसको मैं तोड़ रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको सुनना है। तो पहली बात तो आपको ये कहूँगा कि जो आप बैठे हो आगे, तो आप एक काल्पनिक व्यक्ति हो। आप एक काल्पनिक व्यक्ति हो। आपने कहानी गढ़ी है अपने बारे में। आपने अपने मन के अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ मान लिया, उस हिसाब से आपका एक विश्व बना हुआ है, आपका एक संसार बना हुआ है और उस संसार से आप परेशान हुए हैं, ये बात है। और जो मैं बोलूँगा कि आपको अगर छोड़ दे, आपकी जो काल्पनिक दुनिया है और आप जो काल्पनिक मैं है, अगर वो नहीं है तो क्या है, और उसमें परमात्मा है। अगर आप नहीं है, आपकी दुनिया नहीं है, तो वास्तविक दुनिया है। फिर अभी वर्तमान है, उधर कोई भी इसमें भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य भी नहीं है, अभी ही का समय है। और अभी क्या है, परमात्मा है। और परमात्मा बरस रहा है चारों तरफ, इधर उधर सभी जगह से परमात्मा का रसो वैसा रस रूप परमात्मा का अनुभव हो रहा है। शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। और आप जो है एक पीड़ा में है, क्योंकि आपने एक काल्पनिक दुनिया खड़ी कर ली, एक कहानी गढ़ ली आपने, और वो व्यर्थ की कहानी में आप उलझ गए हैं। और जो अभी का वास्तविक आनंद है, उसको आप गंवा रहे हैं। तो छोड़ना है अपना मैं को, अपनी धारणा को, अपनी मान्यता को, अपने भूतकाल को, अपना भविष्य को। न कोई भूत होता, न कोई भविष्य होता, अभी ही होता। जब होता ये अभी ही होता। और अभी क्या होता, परमात्मा होता, उसका आनंद होता, उसका अनुभव होता, शांति होता, आनंद होता। तो उसका अनुभव करना हम चूक रहे हैं, आप चूक रहे हैं। मैं आपको थोड़े से मैं सख्ती से पेश होऊंगा आपके ऊपर अभी, कि आपको सहायता करनी है ना, तो आप दुख मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको आप भी नहीं बोलूँगा, तू बोलूँगा, क्योंकि आपके अंदर का जो मैं है वो एक झूठ है। तो उसको क्या आप बोलना, वो एक तू है, उसको तो हमने निकाल के फेंकना है। तो उसको हम दंड देंगे, इसलिए मैं लाठी लेकर इधर बैठ रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं, मैं आपके अंदर चोट करूँगा और आप सवाल पूछो तो आपके ऊपर डंडा बरसाऊँगा। क्या आप सवाल पूछते हैं? आपकी मनगढ़ंत कहानी है, एक दुनिया बनाया है और उस दुनिया से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपका जो भी प्रश्न है वो सब दो कौड़ी का है। कोई भी प्रश्न नहीं होता जीवन में, प्रश्न नहीं होते। कहाँ पर प्रश्न होता? आनंद होता, अनुभव होता, शांति होता, सत्य का अनुभव होता। तो वहाँ प्रश्न कहाँ पर आएगा? प्रश्न होते नहीं है, प्रश्न के जवाब भी नहीं होते हैं। ये सब खेल है, एक मान्यता है। उस मान्यता को तोड़ने के लिए आप कुछ प्रश्न पूछते हैं, आपका प्रश्न गलत होता है और हम उत्तर देते हैं, वो उत्तर भी गलत होता है। झूठे प्रश्न का झूठे उत्तर चलता है, ये खेल होता है। मगर न कोई प्रश्न होता, न कोई उत्तर होता। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसके ऊपर डंडा बरसाना होगा, और नहीं प्रश्न पूछा तो भी डंडा बरसना होगा आपको। आप तो नहीं बच सकते, आपके ऊपर तो डंडा बरसेगा ही। प्रश्न पूछे तो डंडा बरसेगा, क्योंकि प्रश्न ही झूठ है। आपने अपनी मनगढ़ंत कहानियों में से वो प्रश्न निकाला, उसका कोई मूल्य होता नहीं है। और अगर आपने प्रश्न नहीं पूछे तो भी डंडा बरसेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रश्न तो घूमड़ रहा है ना।
तो नहीं पूछो तो क्या होगा? प्रश्न तो है आपके अंदर, घुमड़ रहा है, तो इसलिए आपके ऊपर डंडा तो बरसेगा। तो जानना है न भूत होता है। अभी आए, इसी वक्त का स्वाद लें, इसके इस अभी पल जो अभी का पल है, इसमें जो परमात्मा का अनुभव है, शांति का अनुभव है, उसका उस पे डूब जाए, उस पे भूल जाए। सब कुछ होता नहीं है, कुछ जीवन में कुछ भूतकाल जैसा, कुछ भविष्य काल जैसा कुछ भी नहीं होता। हमारे मान्यता होती है, हमारी धारणाएं होती है। इसलिए आप 100 लोग बैठे हो तो ये 100 लोगों के पास फर्क फर्क जीवन होगा। तो 100 लोगों के पास 100 किस्म का जीवन होगा। किसी ने कुछ माना होगा, किसी ने कुछ माना होगा। सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। ये 100 लोग आगे बैठे हैं मेरे, और मैं आपके आगे बैठा हूँ हाथ में लठ लेकर, और मैं देख रहा हूँ कि ये 100 लोगों का 100 जीवन है। किसी ने एक प्रकार की कहानी बना ली, किसी ने दूसरी प्रकार की कहानी बना ली, और कुछ 100 जैसे आदमी नहीं होते, सभी एक होता है। जब आप सुनने का अनुभव करेंगे, निर्विचार का अनुभव करेंगे, अभी का अनुभव करेंगे, तो अभी एक ही हवा सभी को छुएगी, एक ही रोशनी सभी को आवृत करेगी, और एक ही आकाश सभी को जोड़ेगी। तो आप 100 नहीं है इधर, ये भ्रम ही है एक। ये 100 अलग अलग व्यक्ति जैसे दिखते हैं, मगर कुछ भी अलग अलग नहीं होता। सब एक ही परमात्मा का विस्तार होता। तो उसका अनुभव करना है। उसको अनुभव करने के लिए अभी के क्षण में आना है, और अपनी कहानी जो है उसको गिराना है, उसके ऊपर डंडा मारना है। तो आप 100 लोग हैं, तो ये कैसा है? ये एक रुख है। ये रुख के ऊपर बहुत सारे पत्ते हैं, ऐसे आप भी पत्ते पत्ते हैं, और हर एक पत्ते ने अपनी अपनी कहानी बना ली। कोई पत्ता बोल रहा है कि मैं ये पत्ता हूँ, मेरे नाम ये पत्ता है, मेरा घर इधर है, मेरा ये पत्ता मेरा बाप है, ये पत्ता मेरा माँ है, मैं इस कांड से निकला हूँ तो इसलिए ये कांड मेरा बाप है। तो ऐसे ऐसे कहानी बनाता हर एक पत्ता, और सोचता कि मैं अलग हूँ, मेरा संसार अलग है। मगर रियलिटी में न तो कोई संसार है अलग अलग, न तो कोई पत्ता है अलग अलग, सभी एक ही रुख के चट्टे बट्टे है ना। एक ही रुख ने सबको संभाला है। तो वो अपने मन में उन्होंने कहानी बनाई उस पत्ते ने, और मान लिया कि मैं भ्रम में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। ऐसे ही हम सभी ने माना है अपने को भिन्न माना है, अपने को अपना दुनिया खड़ा किया है। और भूतकाल आ रहा है, भूत के जैसे। भूतकाल को भूत बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भूतकाल भूत प्रेत ही होता, जो होता नहीं है फिर भी जिसके लेकर हम डर जाते हैं, उसका नाम होता है भूत प्रेत। तो भूतकाल भी ऐसे ही है, जो होता नहीं है कहीं पर, मगर जिसका स्मरण करके हमको दुख होता, घबराते हैं हम, तो उसका नाम है भूतकाल। तो कहाँ पर भूतकाल है भाई? अगर भूतकाल है तो आप 100 लोग आगे बैठे तो 100 किस्म का भूतकाल होगा, फिर 100 किस्म का भविष्य काल होगा, है ना। अगर भूतकाल होता तो एक ही भूतकाल होना चाहिए ना। आपके पास तो 100, अगर आप बैठे हो तो 100 भूतकाल हो गए आपका। और भविष्य सच में होता तो 100 किस्म का भविष्य होगा आपके। तो ना कोई भूत होता, ना कोई भविष्य होता, ना कोई वर्तमान भी होता। सभी आकाश जैसा होता है, उसका विस्तार होता है। वो अभी के पल जो अनुभव होते हैं, तो उस पे डूब जाओ आप, भूल जाओ अपने को, अपने जीवन को भूल जाओ। जैसे संत रूमी कहते थे कि एक बात करो कि अपने को आग लगा दो, है ना। तो ऐसे आग लगाना है। हमारी झूठी जो मान्यता है, हमारी जो कहानी है, उसको जला देना है, उसको राख कर देना है, और परमात्मा से जुड़ना है, वर्तमान से जुड़ना है, अभी के पल में जुड़ना है। अभी का अनुभव करो, मनगढ़ंत कहानी में मत जाओ। दिमाग के अंदर का जो उबलता हुआ विचार है, उस पर ध्यान मत दो। आप तो उधर ध्यान दो, आकाश पे ध्यान दो। आकाश कितना अनंत है, ये विचार करो।
वो आसपास का जो शून्यता का अनुभव हो रहा है, जो शांति का अनुभव हो रहा है, जो वर्तमान का पल है, उसका अनुभव करो, वो वास्तविक है। आपकी जो कहानी है वो वास्तविक नहीं है, वो तो आपने बना ली, आपने मान ली। आप जिस समाज में जन्मे, जैसे शिक्षा आपने पाई, जिस धर्म संस्कार पर आपका संचरित हुआ, तो उस किस्म से आपने कुछ बना ली, कुछ दुनिया और झूठ मूठ की दुनिया, और उससे आप परेशान हो रही है। उसका भविष्य कैसा होगा ये सोच के परेशान हो रही है, उसका भूतकाल में ये हुआ था इसको सोच के परेशान हो रही है। जैसे एक पत्ते ने माना कि अपने को अलग पत्ता हूँ, ये मेरा बाप पत्ता है, ये मेरा समाज है, मेरा धर्म है, तो वो पत्ता कैसे खुश रहेगा? क्योंकि वास्तविक तो वो पत्ता है ही नहीं, दिखता है ना, दिखता है अलग, मगर वो पत्ता अलग है नहीं, वो जुड़ा हुआ है कांड से, और कांड जो है वो उसके जड़ में जुड़ी है, और जड़ जो है वो पृथ्वी में जुड़ा है, और पृथ्वी जो है आकाश पे जुड़ा है। तो सभी चीज़ जुड़ी हुई है, कोई भी अलग अलग नहीं है, हम भी अलग नहीं है। इधर हम एक अनंत स्रोत के सागर है, तो उसका अनुभव करना है, वो वास्तविक चीज़ है। और मनगढ़ंत जो कहानी है उसको त्याग देना है और शांति का अनुभव करना है। तो इस स्थिति में आप बैठे रहें और इसका अनुभव आप करें। और मित्र व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, एक ग्रुप भी बनाया हूँ मैंने उस पर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आए और मिलते रहें। थैंक यू।